बोला जीने में तुमको क्या परहेज है, जीने से क्या परहेज है? तो जीने से ये जी के बहुत लोगों को मार के हम जिए हैं और हम जी के बहुत लोगों को जिंदा रखें। इस पर विचार करो। अर्जुन ने साफ कह दिया, आप अगर गीता पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में ये बात बिल्कुल होगी। येषाम अर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च तो इमे स्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च। येषाम अर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च। हम अपने लिए राज्य सुख भोग नहीं चाहते हैं, हम तो इनके लिए चाहते हैं। हम तो इनके लिए चाहते हैं। आप देखो, जब कोई काम करते हो तो सबके सुख को, सबके राज्य को प्रधानता में लेकर के विचार करते हो कि केवल अपने व्यक्तिगत सुख और समृद्धि को लेकर विचार करते हो। येषाम अर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन का कहना है कि हम अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो इन लोगों के लिए चाहते हैं। इनका सुख चाहिए, इनका राज्य चाहिए, इनका स्वार्थ चाहिए, इनका विजय चाहिए। प्रश्न यह है कि ये जो युद्ध हमारे सामने उपस्थित हुआ है वो हमारे व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के लिए है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सुख की प्रतिष्ठा करने के लिए है। यही तो गीता का मूल है। दुर्योधन कहता है मेरे लिए सब मरने को तैयार हैं, और अर्जुन कहते हैं सबके लिए मैं मरने को तैयार हूँ, सबके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ये जीवन क्रम की सच्ची पगडंडी है। और मेरे लिए सब मर जाएं भले, ये जो है ये जीवन की झूठी पगडंडी है। एक का नाम है आसुरी संपत्ति और एक का नाम है दैवी संपत्ति। आप अपने जीवन में गीता से सीखिए और विवेक का उदय हो गया। अर्जुन के चित्त में विवेक का उदय हो गया। ये नहीं कि जो कुछ सामने आया और उसमें कूद पड़ा कि ये तो हम करेंगे, इसमें तो हम मरेंगे, इसमें तो हम लड़ेंगे, इसमें तो हम जरेंगे। बिना दृष्टिकोण के ये गीता आपको दृष्टि देती है। आप साधन करते हैं किस लिए? क्या आप चेतन को जड़ बनाने के लिए साधना करते हैं? क्या आप सत्य को शून्य बनाने के लिए साधना करते हैं? क्या आप आनंद को दुख बनाने के लिए साधना करते हैं? क्या आप परिच्छिन्नता में लीन हो जाने के लिए साधना करते हैं? और यदि आपको मालूम ही नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो सत्य को शून्य बनाने की चेष्टा है, यदि आपको मालूम ही नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो चेतन को जड़ बनाने की चेष्टा है, आपकी कहाँ चली जाएगी स्फुरण रूपता? आप सबके जो प्रकाशक हैं, साक्षी हैं, स्फुरण रूप है, वहाँ कहाँ चली जाएगी? तो यदि आपको मालूम ही नहीं है कि जो हम साधना कर रहे हैं वो हमको सत्य से शून्य कर देगी, वो हमको चेतन से जड़ कर देगी, वो हमको आनंद से आनंदा भाव में स्थित कर देगी, तब वो अपरिच्छिन्नता के बोध से अबोध में लीन कर देगी। यदि इस बात को आप नहीं समझेंगे तो आप क्या साधना करेंगे? इसलिए विवेक का उदय, गीता का कहना है कि पहले साधना के प्रारंभ में एक विवेक का उदय होना चाहिए। बुद्धि का जितना आदर, ज्ञान का जितना आदर गीता ग्रंथ में प्राप्त होता है, उतना आदर विश्व साहित्य के किसी भी धर्म ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ। धर्म ग्रंथ और
बुद्धि का, मेधा का, ज्ञान का। मेधाम प्रातर्हवामहे, हम प्रातः काल मेधा का आवाहन करते हैं, बुद्धि का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल उठकर। गीता ये नहीं कहती है कि बुद्धि को छोड़ दो, गीता ये नहीं कहती है कि बुद्धि को छोड़ दो। गीता ज्ञान की वो महिमा, जज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं जास्यसि पांडव, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए, यदि आप अपना मोह मिटाना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए, यदि अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए। परंतु ये ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का उदय मनुष्य के जीवन में, कोई भी काम कीजिए आप समझ के कीजिए, नासमझी से मत कीजिए। समझ का, इतना बड़ा आदर समझ का, बुद्धि जोगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत। आपके जीवन में यदि बुद्धि आ जाए तो आप पाप पुण्य से छूट जाएंगे। गीता का कहना है कि यदि आपके जीवन में एक बुद्धि आ जाए तो आप पाप पुण्य से छूट जाएंगे। माने बुद्धि ही ऐसी चीज है जो आपको पाप पुण्य में फंसाती है। आपको बुद्धि आ जाए तो आप जन्म मरण से विनिर्मुक्त हो जाएंगे, ये गीता का कहना है। गीता का कहना है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। हम उस अवस्था में आपको नहीं ले जाना चाहते जहाँ बुद्धि मिट जाती है। हम कहते हैं आपके अंदर सच्ची बुद्धि का उदय हो। आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी तो आपको जन्म मरण का जो भय है वो मिट जाएगा। आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी नारायण, तो ये जो फलाकांक्षा आपके चित्त में कामनाएं भरी हैं ये सारी की सारी मिट जाएंगी। आपको बुद्धि मिल जाए तो शांति हो जाएगी। आपको आपकी बुद्धि अगर ठीक हो जाए तो आपके मन में जितने संशय, जितनी शंका कुशंकाएं वो सब मिट जाएगी। आपको बुद्धि मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। ददामि बुद्धि जोगम ताम जे नमाम उपयांति ते, भगवान बुद्धि प्राप्त हुई और भगवत प्राप्ति हुई। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बुद्धि का आदर करता है, जो ज्ञान का आदर करता है, जिसको कर्म करने में भी कहता है बुद्धि चाहिए, कर्म करने में बुद्धि चाहिए, साधन करने में बुद्धि चाहिए, समाधि लगाने में बुद्धि चाहिए, मोह छूटने के लिए बुद्धि चाहिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए बुद्धि चाहिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि का इतना बड़ा पक्षपाती उपदेश ग्रंथ सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। भले लोग कोई कहे सर्वधर्म समन्वय करे, सर्वधर्म समान है, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी मजहबी ग्रंथ में जो एक आचार्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा जो चलाया गया, उस मजहब में ये नहीं कहा जाता है कि बुद्धि प्रधान है। उस मजहब में ये कहा जाता है कि जो हम कहते हैं वो सच्चा है। एक आचार्य जब कोई मजहब चलाता है तो कहता है मेरी बात पर श्रद्धा रखो, मेरी किताब पर श्रद्धा रखो, मैं जो कहूँ सो करो। परंतु गीता कहती है बुद्धि, ज्ञान, ये ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है, ज्ञान से ही सत्य का साक्षात्कार होता है। ऐसा नारायण ग्रंथ जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी मूर्खता को दूर करे, हमारे दुख को दूर करे, हमारे जन्म मरण के भय को दूर करे, हमारे शोक मोह को दूर करे, क्या ऐसा कोई ग्रंथ गीता के सिवाय सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं। अब इसके संबंध में हम आपको प्रत्येक अध्याय में हमारे प्रतिदिन जीवन में लाने के लिए क्या क्या वस्तु है इसका वर्णन आपको सुनाएंगे।
मध्ये रथम स्थापय अपेक्षित। दोनों सेना के बीच में मेरा रथ स्थापित कर दो। इसमें दो बात ध्यान देने योग्य है। दोनों सेना के बीच में रथ की स्थापना माने हृदय में समता का होना एक, और ईश्वर को भी आज्ञा देने का सख्य सामर्थ्य होना। लोग ईश्वर के सामने बोलते हैं आपकी जो आज्ञा हो सो करें, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोलते हैं मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। चलाते रहो नहीं, खड़ा कर दो, फिर कर दो। और दूसरी बात, दोनों सेनाओं के बीच में माने समता। एक तो जो काम हम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की अनुकूलता प्राप्त है कि नहीं। दूसरी बात ये कि हम ममता के वश में काम कर रहे हैं कि समता के। तो ये दोनों बात अर्जुन के भीतर पहले दिखाई पड़ती है। और सबसे बड़ी इसमें चमत्कार की बात ये है कि अर्जुन कहते हैं कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो, और भगवान वैसा करते हैं। आज्ञा देने वाला जीव और आज्ञाकारी भगवान। ऐसे भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है। एक साधारण जन के मन में भी ये इच्छा होती है कि जो भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ करके जीव के सामने ऐसा वात्सल्य देने को प्रस्तुत हैं, नौकर का काम कर रहे हैं। एक वेतन भोगी नौकर भी सारथी का काम कर सकता है। सारथी माने ड्राइवर, जैसे मोटर में ड्राइवर होता है वैसे। तो जीव के ड्राइवर का काम कर रहे हैं भगवान, और वो भी नहीं कि अपनी मौज से चाहे जहां मोटर ले जाएंगे। वो तो अर्जुन कहते हैं यहाँ ले चलो, और वहां ले जाने को तैयार हैं। तो बिना समता के विवेक का उदय नहीं होता है। पक्षपाती जो विवेक होता है वो कुतर्क होता है, कुतर्क। जब हम अपनी वासनाओं का समर्थन करने के लिए अपने विचार का प्रयोग करते हैं, वो वासना चाहे संप्रदायगत हो, चाहे जातिगत हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे राष्ट्रगत हो, प्रांतगत हो, जब हम अपने विवेक का प्रयोग अपनी वासनाओं के समर्थन के लिए करने लगते हैं, तब वो विवेक सच्चा विवेक नहीं रहता है, कुतर्क हो जाता है।
जो बात हमारे मन में पहले से बैठी हुई है उसी को सिद्ध करने के लिए तरह तरह की जुक्ति देते हैं। जैसे वकील फीस लेकर अपने मुवक्किल के पक्ष का समर्थन करता है, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित। ठीक इसी प्रकार हमारी बुद्धि जब वासनाओं की प्रियता, वासनाओं से प्यार लेकर, सुख लेकर, मजा लेकर, उनसे फीस लेकर जब हमारी बुद्धि अपनी वासनाओं के समर्थन का पक्ष लेती है, तब उसका नाम विवेक नहीं होता, उसका नाम कुतर्क हो जाता है। पहले एक बात सोच लेते हैं कि ये करना है, फिर उसके पक्ष में तरह तरह के तर्क विचार देने लगते हैं। मालूम पड़ जाता है ये वासनावान प्राणी है। पहले मन में आती है कि ये साड़ी खरीदनी है, फिर कहते हैं कि देखो उनके घर में ब्याह में जाना है, वहाँ ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ हमारे पास ऐसी साड़ी नहीं होगी, है तो हमारी इज्जत क्या होगी। पहले तो वो साड़ी खरीदने की वासना आई मन में, फिर बाद में ब्याह और इज्जत का कुतर्क उसके साथ जोड़ दिया गया। पहले कुछ खाने की इच्छा हुई कि ये चीज खाएं, और फिर बताया गया कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत हितकारी है, बहुत उपयोगी है। जीव की वासना को पूर्ण करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया। तो ये विवेक नहीं है, ये विचार नहीं है, ये तो बुद्धि यहाँ कुमार्ग में चली गई है। अब आपको सुनाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि दोनों के बीच में हमारा रथ खड़ा करो, तब हम पहले यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। पहले हम देख तो ले कि किन के साथ लड़ाई करनी है। माने कोई भी काम करना हो, ये हमारे दैनिक जीवन में काम में लेने की चीज है। क्या कोई भी काम करना हो तो हम विवेक को वासना के अधीन न करें, बल्कि वासना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों में समान होकर शुद्ध विवेक से उसका निरीक्षण करें। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए, विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो काम किया जाता है उसमें संकट और विपत्ति आती है। अब गीता का एक सिद्धांत आपको सुनाते हैं। केवल गीता का नहीं, सारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है कि हमारे जीवन में जो मैल लगी है वो मैल धोई जाए। सारे शास्त्र किस लिए हैं? का हमको सुसंस्कृत बनाने के लिए हैं। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? जैसे आपके बाल हिप्पी टाइप के हो गए हैं, कुछ मैले हैं, कुछ बिखरे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, दाढ़ी आपकी बकरा टाइप की हो गई है, तो आप केश कर्तनालय में जा करके और नाई से
उसका संस्कार, केश संस्कार करवाते हैं। इसी को देखो अपने शास्त्र में मुंडन संस्कार कहते हैं, चौल कर्म कहते हैं। हमारे बाल किस ढंग से रखवाए जाएं, इसका संस्कार होता है। तो संस्कार माने क्या होता है? बिखरे हुए ऊबड़ खाबड़ मैले बालों को ठीक करके उनको सुंदर बनाना, सौंदर्य युक्त बनाना। इस बात को स्त्रियां भी समझती हैं और पुरुष भी समझते हैं। इसका नाम होता है संस्कार। एक ऐसा काम करना जिससे अपने जीवन में शोभा की वृद्धि हो जाए, इसका नाम संस्कार। आप चाहते हैं ऐसा कि नहीं चाहते हैं? तो ऐसा मनुष्य हो करके न चाहना, ये अपने को पशु बनाना है। मनुष्य के जीवन में संस्कार का होना आवश्यक है। इसी को संस्कार बोलते हैं। ये शब्द तो बहुत ज्यादा चलता है। तो हमारी भारतीय प्रणाली में तो गर्भ का भी संस्कार होता है। भारतीय प्रणाली में गर्भ का भी संस्कार होता है। अभी हम आपको संस्कारों के बारे में ये बात कहना चाहते हैं। ये हमारे जितने शास्त्र हैं, ये हमारे जीवन में कोई न कोई संस्कार देने के लिए। गीता भी हमारे जीवन में कोई न कोई संस्कार देती है। तो पहले हम, आजकल लोग शास्त्रीय रीति से किसी वस्तु का अध्ययन नहीं करते हैं। कहीं अखबार में पढ़ लेते हैं, कहीं व्याख्यान सुन लेते हैं, कहीं छोटे छोटे ट्रैक्ट छपे होते हैं, कहानी किस्से छपे होते हैं। तो उन्हीं से लोग धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। धर्म के जो खजाना हैं, संस्कार के जो खजाना हैं शास्त्र का, उनका तो अध्ययन अध्यापन करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम आपको पहले उनका सार सुनाते हैं। संस्कार होते हैं 3 तरह के। एक संस्कार होता है दोषापनयन, दूसरा होता है गुणाधान और तीसरा होता है हीनांग पूर्ति। आप नाम सुन के घबराए नहीं, है ना? ये बहुत सुगम बात है। जिस काम से आपके जीवन में दुख आता है और दूसरे के लिए भी दुख बनता है, उसका नाम होता है दोष। दोष किसको कहते हैं? जिससे हमारे जीवन में आगे दोष आवे, दुख आवे और आपके जीवन में भी दुख आवे। हम ऐसी कोई बात आपसे कहें तो कहते समय हमारा मन गंदा हुआ, हमारी जीभ गंदी हुई, हमको दुख हुआ कहने में। और सुन के कान के रास्ते जब वो शब्द आपके दिल में पहुंचा तो वहां भी दुख पैदा किया और वहां भी एक दोष आया। ईर्ष्या आवे, दोष आवे, घृणा आवे, कुछ न कुछ आवे। तो जो दुख जनक जो कर्म होता है उसको दोष कहते हैं। दोष क्या है? कि जिससे हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नाम दोष। तो दुख के कारण दोष को समझ करके उसको छुड़ाने के लिए शास्त्र जो वर्णन करते हैं उसका नाम है दोष मिटाने वाला संस्कार। इस समय हम इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे कोई लोअर प्राइमरी स्कूल में बोल रहा हो, है ना? हाँ, आप लोग तो बड़े बड़े हैं, है ना? हाँ। अच्छा। और दूसरा संस्कार होता है गुणाधान।
हमें अपनी बात समझाने में सुविधा होगी, नहीं तो हम पारिभाषिक शब्द बोलेंगे और आप उसको ठीक ग्रहण नहीं कर सकेंगे। गुणाधान का क्या अर्थ होता है कि जिस काम से अपने जीवन में सुख फुरना हो और दूसरों के जीवन में भी सुख की स्फुरना हो, सुख फुरे, उसका नाम होता है गुण। गुण क्या है? जो हमारे लिए भी सुख दे और दूसरों के लिए भी सुख दे, उसका नाम होता है गुण। गुणी लोग दूसरों को अपना गुण दिखा दिखा के कितना सुख देते हैं। तो ऐसे ऐसे गुण हमारे जीवन में आवें जिनसे हमारे लिए और दूसरों के लिए सुख की उत्पत्ति होए, इसका नाम होता है गुणाधान। और तीसरा संस्कार ये होता है अपनी पूर्णता का अनुभव। जिस किसी कारण से अपने में हीनता का भाव आता है, जिसके बारे में ये बात मालूम पड़ती है ये हमारे अंदर नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं है। दोष होने से दुख होता है और गुण होने से सुख मिलता है, परंतु कोई ऐसी चीज है जो न तो दोष की तरह दुख देने वाली है, न गुण की तरह सुख देने वाली है, और उसका हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। उसको अपने जीवन में भर लेना। जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो, जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो तो ऑपरेशन करवा के उसको निकाल देना, ये तो हुआ दोष को दूर करना। और कोई अंगराग की वस्तु स्नो पाउडर लगा के रूखे को चिकना बना लेना, इसका नाम हुआ दोषापने। और कोई अंगुली नहीं है, कोई पांव नहीं है, कोई आंख नहीं है, और उसको जोड़ लिया अपने जीवन में, तो उसका नाम हो गया हीनांग पूर्ति। शल्य चिकित्सा करवा के और वो जुड़वा लिया अपने शरीर में, उसका नाम हुआ हीनांग पूर्ति। ये तीन तरह के संस्कार होते हैं, तीन तरह के। अब आपको हम ये सुनाना चाहते हैं कि गीता में हमारे जीवन का संस्कार किया गया है दिन प्रतिदिन के लिए। हम लोग बोलते हैं, समझते नहीं हैं। शम नो मित्र बोलते हैं, क्या अर्थ होता है? तब दिन हमारे लिए शांति सुख देने वाला हो। सम मित्र का अर्थ ये, सम वरुण, रात हमारे लिए शांति सुख देने वाली हो। सन्नो भवत्वर्यमा, रात और दिन दोनों हमारे लिए शांति सुख देने वाले हों। रोज चाहते हैं, है ना, हमारा हाथ इंद्र, हम जो काम करें उससे हमको शांति सुख मिले। सन्न इंद्र, बृहस्पति, हम जो बोले वो हमारे लिए सुख शांति देने वाला हो। सन्नो विष्णु उरुक्रमा, हम जहाँ चले वो हमारा चलना सुख शांति देने वाला हो। सन्नो मित्र, दिन का देवता। सम वरुण, रात्रि का देवता। सन्नो भवत्वर्यमा, दोनों का देवता। सन्न इंद्र, हाथ का देवता। बृहस्पति, वाणी का देवता। विष्णु, पांव का देवता। हम जहाँ चलें वहाँ सुख शांति, जो करें वहाँ सुख शांति, जो बोलें वहाँ सुख शांति, रात सुख शांति, दिन सुख शांति, दोनों सुख शांति, हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन शांतिमय हो, ये प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। अब देखो गीता हमारे जीवन का कैसे संस्कार करती है, कैसे संवारती है, कैसे सुधारती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उबटन लगाकर मैल साफ कर देती है, कंघी करके बाल संवार देती है, बिंदी लगा के उसके मुंह को चमका देती है,
जैसे उसके शरीर में कोई दोष हो तो वस्त्र पहनाकर उसको ढक देती है, इस प्रकार गीता माता कैसे हमारे जीवन का संस्कार कर रही है, आप इस पर दृष्टि डालें। गीता माँ है, वो हमारे जीवन का संस्कार कर रही है। माँ मर जाती है, गीता नहीं मरती है। माँ से भूल हो जाती है, गीता से भूल नहीं होती है। ये हमारी असली माँ, हमारे जीवन का संस्कार करने वाली असली माता गीता है। तो अब देखो, हमारे जीवन में 4 ऐसे दोष हैं जिनका संस्कार करना जरूरी है। हमारे जीवन में जितने दुख हैं और सुख की जितनी कमी है और हीनता का जितना अनुभव है, वो सब का सब हमारे जीवन में जो 4 दोष हैं उनके कारण है। और चारों दोषों को मिटाने का संस्कार और चारों के विपरीत गुणों के आधान का संस्कार और हमारे अंदर जो हीनता का भाव है उसको मिटाने का संस्कार, संस्कार माने संवारना, सुंदर बनाना, है ना, सुंदर बनाना। एक दिन मैं कहीं निकला तो एक आदमी ने पकड़ लिया, बोले ठहरो स्वामी जी ठहरो। तो क्या बात है? ये जो आप स्वेटर पहने हुए हो ये उल्टी है, आओ सीधी कर। तो गीता माँ क्या करती है, ये जो हम उल्टी स्वेटर पहनते हैं ना उसको सीधा करती है। तो अब वो उल्टी स्वेटर हमारे जीवन में क्या है? एक तो अभिनिवेश हो गया है शरीर में बहुत ज्यादा। अभिनिवेश का क्या अर्थ होता है? पूरी तरह से निविष्ट हो जाना, घुस जाना, किसी चीज में ऐसा घुस जाना कि निकलने का रास्ता ही न मालूम पड़े कि अब कहाँ से निकलें, या हम कहीं कैद हो गए हैं ये बात मालूम न पड़े। अभिनिवेश का अर्थ है कि रहे तो कैद में लेकिन मालूम न पड़े कि मैं कैद में हूँ। इससे क्या हुआ? आप देखो, साफ है हड्डी, मांस, चाम, विष्ठा, मूत्र, पीप, खून, ये शरीर, इसको हम मानते हैं मैं। किस विचार से मानते हैं? इसमें कौन सी युक्ति है, कौन सी दृष्टि है, कौन सा दर्शन है? इसको हमारे गांव में एक शब्द इसके लिए है, पूर्विया लोग होंगे तो जानते होंगे, उसको बोलते हैं भेड़िया धसान। भेड़िया धसान का अर्थ होता है, ये भेड़ होती है ना, भेड़ जिनके रोए से कंबल अंबल बनते हैं, भेड़। तो इनकी ये रीति होती है कि एक भेड़ आगे आगे चलती है और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलते हैं और सोचती विचारती नहीं है। अगर अगली भेड़ कुएं में गिर जाए तो पिछली सब भेड़ कुएं में गिर जाते हैं। मेषी प्रपातांध परंपरा, भेड़ों के गिरने की अंध परंपरा, एक के पीछे दूसरे अंधे होकर के गिर रहे हैं। आरा के पास एक दिन ट्रेन जा रही थी, चहारदीवारी बनी हुई थी, छोटी सी चहारदीवारी, ट्रेन जा रही थी। अगली भेड़ चहारदीवारी दाग के पार करके और
रेलवे लाइन पर पहुंच गई। अब महाराज जितनी हजारों भेड़ें उसके पीछे पीछे थीं, पटापट रेलवे लाइन कूद के और जाके गिरने लगी। कई 100 भेड़ें मर गईं। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मेसी प्रपातांध परंपरा संस्कृत में, और हिंदी में हमारे गांव की तरफ भेड़िया घसान बोलते हैं। एक के पीछे दूसरे, भेड़ के पीछे भेड़, भेड़ के पीछे भेड़। अब ये बताओ वो कौन सा दर्शन है? क्या मुसलमान इसी देह को आत्मा मानते हैं? मैं मानते हैं? तो वो कब्र में आत्मा कैसे मानेंगे? मरने के बाद आत्मा को कैसे मानेंगे? अच्छा, ईसाई मानते हैं, अच्छा पारसी मानते हैं, सिख मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, उपासक मानते हैं, जोगी मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। क्या कोई इस देह को आत्मा मानता है? तब आपके पास ऐसी कौन सी दृष्टि है जिसके कारण आपने इस देह को मैं मान लिया? अभिनिवेश इसको बोलते हैं। अभि माने पूरी तरह से, निवेश माने देह के साथ एक हो जाना, देह में तन्मय हो जाना, देह में मशगूल हो जाना, अपने को देह ही महसूस करना। ये है एक दोष जिसके निवारण की आवश्यकता है। अब देखो बाहर क्या है कि राग द्वेष है। दूसरों के साथ जो हमारा संबंध है वो पक्षपात के कारण हमारे मन के तराजू को एक ओर झुका देता है। द्वेष के कारण दूसरी ओर से हमारी आंख बंद कर देता है। आप देखो, क्या किसी की मोहब्बत में, राग माने मोहब्बत हो, आपके दिल में क्या किसी की मोहब्बत है ऐसी जिसके लिए आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, हाँ, दूसरों के साथ? क्या ऐसी मोहब्बत आपके मन में है किसी के प्रति? आप क्या मोहव्रती हो गए हैं? एकादशी व्रत नहीं करते हैं, धर्मव्रती नहीं है, मोहव्रती हो गए हैं। मोहव्रत, मोहब्बत करते हैं। राग का ऐसा रंग आपके मन में चढ़ गया, आपके लिए गुरु गुरु नहीं रहा, ईश्वर ईश्वर नहीं रहा, धर्म धर्म नहीं रहा, और सब कुछ मोहब्बत रही। उसके कारण चोरी करते हैं, उसके कारण हिंसा करते हैं, उसके कारण अनाचार व्यभिचार करते हैं, उसके कारण जूठा खाते हैं। हाँ, तो ये क्यों करते हैं? बोले आप किसी की मोहब्बत में मुब्तिला हैं, किसी की मोहब्बत में फंस गए हैं आप। ये दूसरा दोष है हो। और किसी से ऐसी दुश्मनी है क्या? किसी का नाम सुन के आपकी आंख भौं टेढ़ी हो जाती है? क्या आपका मुंह बिचक जाता है? क्या किसी की याद आते ही आपके दिल में जलन होने लगती है? अरे दूसरे नहीं देखते हैं, आप ही देखते हैं। और आप इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए कि क्या ऐसा होता है। तो यदि ऐसा होता है तो आपके मन में ये राग द्वेष की मैल लगी है, आपके मन में। ये दूसरा दोष है जिसका संस्कार करना जरूरी है, जिसको धोना जरूरी है। एक तीसरा दोष है, वो क्या है? तो वो दोष है अपने बड़प्पन का भाव। हम शरीर की सुंदरता में बड़े हैं, हमारे जैसा और कौन है? हम धन में बड़े हैं, विद्या में बड़े हैं, तप में बड़े हैं। और एक राजा से एक दिन बात होने लगी तो दूसरे राजा का नाम ले दिया, पहले की बात है। तो उसने कहा वो क्या राजा हैं, है ना?
हमको 25 लाख प्रीवी पर्स मिलता है और उनको तो 25,000 मिलता है, तो वो क्या राजा है? तो किसी न किसी कारण से दुनिया में अपने में जो अस्मिता होती है, मैं मालिक हूं, इसका भाव हमने देखा है। झुकना नहीं आता, जिनको घमंड होता है वो सिर नहीं झुका सकते, हाथ नहीं जोड़ सकते, कमर उनकी नहीं झुक सकती। वो ऐसे तने होते हैं महाराज, ऐसे तने होते हैं कि मालूम होता है कि उनके बराबर दुनिया में और कोई नहीं है। तो देह में अभिनिवेश होने के कारण जन्म मरण का दुख होता है, और राग द्वेष होने के कारण शत्रु मित्र का दुख होता है, और अस्मिता होने के कारण बारंबार अपमान और तिरस्कार का दुख भोगना पड़ता है। एक चौथा दुख है अपने जीवन में नासमझी, मोह, अविद्या, ये भी दोष है। इसके कारण हम जगह जगह पर नासमझी के कारण दुखी होते रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चा तो अंधेरा देख के भी रोने लगता है, नासमझी है उसकी। आसमान में बादल देख के रोने लगता है। तो ये अविद्या, नासमझी सबसे बड़ा दुख है। ये गीता माता हमारे जीवन के इन 4 दुखों को दूर करने के लिए 4 प्रकार की बुद्धि देती है। ये दुख और इनके मूल दोष और इनकी निवृत्ति से जो सुख होता है उनका मूलभूत गुण, ये हमारे जीवन में आवे, ये बात हम गीता से सीख सकते हैं। गीता में ये बात भरी हुई है। चारों के लिए पहले 4 दवा देखो। ये नहीं है खाने वाली दवा, नहीं है ये। गीता माता कपड़ा देकर आपका दुख नहीं मिटाती, भोजन देकर आपका दुख नहीं मिटाती, आपके दुश्मन को मारकर आपका दुख नहीं मिटाती, और आपके प्यारे को जिंदा रख करके आपका दुख नहीं मिटाते, आपके विद्या धन को बढ़ाकर आपकी अस्मिता को पूरी करके आपका दुख नहीं मिटाते। ये आपके जीवन में 4 प्रकार की बुद्धि देती हैं, और ये चारों प्रकार की बुद्धि गीता में मौजूद है। विलक्षण है गीता। हाँ, गीता जो है वो विलक्षण है। वो ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ आपको दे देगी कि आप इन दोष दुखों से छूट जाएं, इन गुण और सुखों से भरपूर हो जाएं। आपके अंदर जो हीनता भरी हुई है वो पूर्णता के रूप में प्रकट हो जाए। ये वस्तु देने के लिए ये भगवत गीता आती है। अब आप उसको क्रम से देखिए हमारे दैनिक जीवन में। जब मनुष्य के मन में धर्म बुद्धि का उदय होता है, तब देह का अभिनिवेश कम होता है, और जब वैराग्य बुद्धि का उदय होता है तब राग द्वेष कम होते हैं। जब भगवत भक्ति का उदय होता है तब अस्मिता, अभिमान मिटता है, और जब तत्व का, परमार्थ का बोध होता है तब नासमझी मिटती है। इस तरह धर्म बुद्धि, वैराग्य बुद्धि, भक्ति बुद्धि और ज्ञान बुद्धि, ये 4 बुद्धि दे करके गीता जो है वो बुद्धि देती है। बुद्धि इसमें पहली बात ध्यान देने योग्य ये कि जो हमारे मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र हैं
मनुस्मृति आदि। वो शूद्र के लिए अमुक कर्म, वैश्य के लिए अमुक कर्म, क्षत्रिय के लिए अमुक कर्म, ब्राह्मण के लिए अमुक कर्म, वो मनुष्य की स्थिति के भेद से कर्म के भेद का उपदेश करते हैं। और गीता बुद्धि में परिवर्तन करती है। इसलिए इसमें गीता में सन्यासी गीता पढ़ रहा है कि वानप्रस्थी, इसको गृहस्थ पढ़ रहा है कि ब्रह्मचारी, ये भेद नहीं होगा, क्योंकि सब मनुष्यों के जीवन में बुद्धिगत दोषों की निवृत्ति के लिए गीता एक सरीखा काम करती है। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस देश का हो, विदेश का हो, पहले पैदा हुआ हो, अब पैदा हुआ हो, भूगोल के चाहे किसी हिस्से में वो रहता हो, चाहे खगोल के किसी हिस्से में रहता हो, और चाहे इतिहास के किसी भी काल में पैदा हुआ हो, और चाहे मनुष्य की किसी भी जाति में और संप्रदाय में उसका जन्म हुआ हो, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, और वो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र, वो सन्यासी हो चाहे गृहस्थ, गीता बुद्धि देने के लिए आई है। गीता आपको बुद्धिमान बनाने के लिए आई है। इसलिए ये गीता आपकी बुद्धि में हेर फेर करती है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। गीता कहती है बुद्धि लो बुद्धि। चाहे तुम्हें किसी भी कर्म, किसी भी मार्ग से चलना हो, कोई भी तुम्हें दुख हो, बुद्धि लो। कोई भी दोष तुम्हारे अंदर हो, बुद्धि लो। किसी भी गुण की कमी हो, बुद्धि लो। कैसा भी सुख चाहिए, बुद्धि लो। गीता सलाह देने के लिए आई है। गीता आपकी समझ बढ़ाने के लिए आई है और सबकी समझ बढ़ाने के लिए आई है। सबका दुख दूर करने के लिए आई